Today the passage I have taken from Luke chapter 6 verse 6 to 11. लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 1 से 11। तो आज हम लोग जिस विषय के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो है healing on the Sabbath. On another Sabbath he went into the synagogue and was teaching, and a man was there whose right hand was dried up. So एक दिन यीशु मसीह सब के दिन में वो सिनेगॉग जाते हैं, आराधनालय में जाते हैं सिखाने के लिए, और वहां पे उनका मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति के साथ होता है जिसका दायां हाथ सूख गया। His right hand was dried up. Why Jesus he performed miracle in Sabbath? So when I was going through this passage, जब इस घटना को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि यीशु मसीह ने सिर्फ एक चमत्कार नहीं किया है सब्बत के दिन में। He performed 7 miracles on Sabbath day. ठीक है, तो सब्त के दिन में उन्होंने 7 मिरेकल उन्होंने परफॉर्म किया था। नंबर 1, the demonic in the synagogue at Capernaum, Mark chapter 1 verse 21 to 28. Number 2, the paralytic at the pool of Bethesda, John chapter 5 verse 1 to 16. Number 3, the blind man at the pool of Siloam, John chapter 9 verse 1 to 7. Number 4, the woman infirmed for 18 years, Luke chapter 13 verse 10 to 17. Number 5, the man with the dropsy, Luke chapter 14 verse 1 to 6. Peter's mother-in-law, Mark chapter 1 verse 29 to 31. And the man with the withered hand, Mark chapter 3 verse 1 to 6. Matthew chapter 3 verse 1 to 6. And Luke chapter 6 verse 6 to 11. So इतने सारे जगह में हमें मिलेगा कि यीशु मसीह ने जो कि विश्राम दिन को या फिर सब्त के दिनों में उन्होंने चुन लिया, मिरेकल परफॉर्म किया उन्होंने। ओल्ड टेस्टामेंट में जो द फर्स्ट 5 बुक्स, ओके, ये 5 किताब को हिब्रू में कहा जाता है टोरा। तो ये लोग टोरा बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। जो टोरा में जो दिया गया नियम और कानून है, उन्हीं नियम और कानूनों में से एक जो कि यहूदी लोग बहुत स्ट्रिक्टली मानते हैं वो है सब्त का दिन या फिर सब्त। और यीशु मसीह ने सिर्फ एक बार नहीं 7 टाइम्स ही ब्रेक द लॉ। पर क्यों? हमें यह भी याद रखना है कि he was not only 100% God but he was 100% man. वो 100% मनुष्य भी था, और मनुष्य होने के कारण यहूदियों के नियम और कानूनों को तोड़ना खुद यहूदी होकर के उस समय ये बहुत ही कठिन बात था। लेकिन क्यों उन्होंने ऐसा किया? तो सब्बत ये जो शब्द है इसको पहले समझते हैं। द टर्म और द वर्ड सब्बत ये एक इब्रानी शब्द से आता है, एक हिब्रू वर्ड से आता है शबत, और जिसका अर्थ होता है टू रेस्ट और लिटरली टू सीजिंग वर्क। सब्बत का अर्थ होता है रेस्ट करना या फिर कुछ भी काम जो हम कर रहे हैं उसे पूरी तरीके से बंद कर देना। अब परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों सब्बत दिया था? क्या यहूदियों के लिए ही या फिर यहूदी ट्रेडिशन में ही सब्बत बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर हमारे लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सिर्फ यहूदियों के लिए ही क्या सब्बत पालन करने का बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस दिया गया था, या फिर सब्बत हमारे लिए भी आज इतना ही इंपॉर्टेंट है? हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने जब सब्बत मनुष्य के पास उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया एक्सोडस में, जब उन्होंने खुद मूसा को अपने हाथों से लिख करके दिया 10 आज्ञा 10 कमांडमेंट्स, जिसे ग्रीक में कहा जाता है डेकालोगोस, तो जब उन्होंने
दिया तो उनमें से ये एक है कि हमें विश्राम का पालन करना है, विश्राम का दिन हमें मानना है, ऑब्जर्व करना है। और इसका अर्थ मैंने आपको बताया, रेस्ट करना या फिर काम से थोड़ा अपने आप को दूर रखना। तो परमेश्वर का योजना क्या था मनुष्य को साबत इंट्रोड्यूस करने का? परमेश्वर ये चाहते हैं कि स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से ये चाहते हैं कि जो सप्ताह में जो 7 दिन है उनमें से 6 दिन हम इतना ज्यादा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं कि एक दिन हम अलग कर ले, परमेश्वर के साथ हम समय बिताएं। ये बात हम कहते तो हैं कि हम एक दिन क्या करते हैं, हमारे लिए सब्त है या फिर विश्राम दिन है, लेकिन एक दिन नहीं है, 1 घंटा भी नहीं है, ओनली हार्डली 30 मिनट। तो परमेश्वर चाहते हैं आत्मिक रूप से कि जो संबंध हम सप्ताह में या हफ्ता में जो 6 दिन उसके साथ हमारे बिजी जो शेड्यूल है उसके द्वारा हम जो समय उनको नहीं दे पाते, क्वालिटी टाइम हम उसे दे पाए, और इससे उनको कुछ लाभ नहीं होता, इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा फायदा या फिर बेनिफिट्स है। और इसीलिए सबक मनुष्य को दिया गया। और फिजिकली भी जैसे हमें थोड़ा बहुत रेस्ट मिले, डेफिनेटली परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम काम ना करें। बहुत सारे लोग संडे को भी काम पर जाते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे कहते हैं कि अरे मत बोलो, इलेक्शन का ड्यूटी है, ये है वो है, ओके। बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन we have to understand the will of God। परमेश्वर के विल को, उसकी इच्छा को समझना होगा हमें कि क्यों प्रभु ने हमें साबत दिया। जहां जहां यीशु मसीह ने क्यों सब्त के दिनों में उन्होंने 7 बार उन्होंने क्या किया, यहूदी नियमों को तोड़ा 7 टाइम्स। क्यों उन्होंने एक बार रिस्क नहीं, लेकिन 7 टाइम उन्होंने रिस्क ले लिया, और इसके वजह से ही फेस लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। बहुत सारे लोग, इस घटना के बाद लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे लिखा है, they were filled with fury and discussed with one another what they might do to Jesus। लेकिन क्यों वो ऐसा कर रहे थे? क्योंकि जो पर्पस, जो उद्देश्य परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था और जिस उद्देश्य के साथ हमें विश्राम दिन दिया गया है, उस उद्देश्य के साथ हम आगे नहीं बढ़ पा रहे या फिर उस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे। परमेश्वर जिस लेवल पर चाहता है हम उस लेवल को पूरा नहीं कर पा रहे। सी, यीशु मसीह ने हर एक जगह को करेक्ट किया है। द वे वी आर ऑब्जर्विंग साबत, जिस तरीके से हम साबत या फिर विश्राम दिन को पालन कर रहे हैं, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर किस रीति से चाहता है। जब परमेश्वर ने यह देखा कि मनुष्य पाप में फंसा हुआ है और वो कोशिश कर रहा है निकलने का, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल बाय ह्यूमन बीइंग, तो उन्होंने यीशु मसीह को भेजा और यीशु ने वो रास्ता दिखा दिया कि वो एनिमल सैक्रिफाइस नहीं है, लेकिन थ्रू बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट हम उद्धार पाते हैं। और इसी तरीके से यीशु मसीह ने मनुष्य के जीवन में बहुत बार इंटरफेयर किया। जब उन्होंने देखा कि हम गलत सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, तब उन्होंने क्या सिखाया? बस यही प्रचार करना है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। Turn back from your sins because the kingdom of heaven is near। जब उन्होंने देखा कि मनुष्य गलत रीति से वर्शिप, आराधना कर रहे हैं, तब उन्होंने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि परमेश्वर और मेरे पिता उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे, उन आराधकों को जो those who are worshiping him in spirit and truth, जो आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं। जब उन्होंने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर को और भवन को क्या कर चुका है, पूरी तरीके से एक बिजनेस प्लेस बना चुका है। The place of worship, the temple of God become a place of business। यीशु मसीह वहां पे इंटरफेयर करता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्लीन किया उस जगह को, उन्होंने साफ किया। वो ऊपर में लिखा हेडिंग में कि जीसस क्लीन्स द टेम्पल। इन द सेम वे, जब यीशु मसीह ने देखा कि मनुष्य
यहूदी लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशली जो सब्त का दिन है या फिर सब्त जो है, जिस रीति से परमेश्वर चाहता है उस रीति से ये लोग फॉलो नहीं कर रहा है। और क्या कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे नियम, रूल्स, रेगुलेशन खुद से इन्होंने क्या किया है, और भर भर के ये लोग खुद से रूल्स और रेगुलेशन खुद से बनाकर ये लोग सब्त के दिन को इतना ज्यादा डिफिकल्ट बना चुका है। मैं पढ़ रहा था कुछ आर्टिकल्स है, आज के दिन में अगर हम जाते हैं इजराइल में तो वहां पे वो लोग किस तरीके से सब्त को मानते हैं, फॉलो करते हैं। वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन। और उनका सब्त 25 आवर्स का होता है, 25 घंटा का। फ्राइडे शाम से शुरू होता है जब सूर्यास्त होता है तब से, और सैटरडे रात को जब अंधकार हो जाता है। तो फ्राइडे इवनिंग से जब अंधकार होता है सूर्यास्त के बाद से, सैटरडे सूर्यास्त के बाद जब थोड़ा बहुत स्टार्स दिखने लगते हैं तब, तो एटलीस्ट 25 आवर्स तक ये लोग क्या करते हैं, सब्त को मानते हैं। और इतने घंटे के दौरान इन्होंने इतने सारे नियम और कानून खुद से इन्होंने बनाया है, और आज भी ट्रेडिशनली दे आर फॉलोइंग देयर ओन कस्टम्स। और यीशु मसीह यही चाहते थे कि ये बदला जाए, ये परिवर्तन किया जाए, और वो प्रभाव सिर्फ यहूदियों के बीच में उनके जीवन में नहीं है लेकिन हमारे जीवन में भी है। प्रभु यीशु ने उन जगह पे उन्होंने इंटरफेयर किया है जहां पे मनुष्य गलती कर रहा है, और 7 बार 7 टाइम्स विश्राम दिन में 7 बार रेस्ट लेना या फिर लोगों के नजर में आना। जैसे फॉर एग्जांपल मार्टिन लूथर के बारे में हमें से हर किसी ने सुना है, हम जानते भी उसके बारे में, और बिकॉज ऑफ हिम आज हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि मार्टिन लूथर को जरूरत क्या था, व्हाट वाज द नीड कि वो अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल दे? क्या जरूरत था टू स्टैंड अगेंस्ट द पोप, है कि नहीं? तो जहां जहां पर परमेश्वर ने गलती देखा है वहीं पर उन्होंने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हो या फिर अपने लोगों के द्वारा उन्होंने इंटरफेयर किया है, और उस जगह को उन्होंने परिवर्तन करने का कोशिश किया है। क्या हम तैयार हैं सबके दिन में जिस रीति से हम चलते हैं? लेट अस एग्जामाइन आवरसेल्फ, कि हम अपने आप को देखें और परमेश्वर की इच्छा को जानने का कोशिश करें कि प्रभु तूने जिस रीति से विश्राम दिन को तूने जिस तरीके से डिजाइन किया था, क्या मैं उस रीति से चल पा रहा हूं? क्या मैं तेरे जो पर्पस है, जो डिजाइन था, क्या मैं इसको फॉलो कर पा रहा हूं? या फिर आप स्टिल यू आर वार्निंग, आप मुझे वार्निंग दे रहे हो? और इसीलिए यीशु ने क्या किया, सब्त के दिन को उन्होंने चुना ये मिरेकल करने के लिए, जो कि बहुत कठिन था, बहुत ही रिस्क था यहाँ पे, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया हमारे लिए, ताकि हम समझे कि सब्त जो कि सिर्फ नियम और कानूनों से भरा हुआ, या फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे मतलब एडवर्टीजमेंट पढ़ने का, बहुत सारे चर्चेस में इतना ज्यादा वो लोग गाना गाते हैं, उसके बाद शुरू हो जाता है मतलब चर्च का ये है, वो है, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, इतना सारा एडवर्टाइजमेंट यहाँ से अनाउंसमेंट्स होने लगते हैं कि वचन के लिए टाइम सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 मिनट, और उसके बाद चर्च जैसे ही खत्म फिर से अपने आप हम अपने उसी जगह पर वापस लौट जाते हैं। और ये है हमारा सब्त, ये है हमारा विश्राम दिन, जिस रीति से हम मानते हैं, हम फॉलो करते हैं। घर वापस जाकर के संडे है और चिकन मस्ट। लेट अस ट्राई टू नो द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर से पूछे कि प्रभु तू कैसे चाहता है? सिर्फ और सिर्फ संडे में चर्च जाना ही मेरे लिए काफी नहीं है, बट चर्च के बाहर भी तू क्या चाहता है? व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी,
I am available for you, Lord. मैं किसी के साथ प्लान नहीं बनाना चाहता संडे में, पहले आपके साथ मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। I want to hear from you, Lord. आप क्या बताना चाहते हैं, बताइए मुझे। कौन कौन सी बातें हैं आप सुधारना चाहते हैं? I want to change myself. आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से? कौन कौन से ऐसी चीजों को मैं बाहर निकालूं प्रभु, आप बताइए। सो जैसे व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली हमें ये चीजें परमेश्वर से पूछना चाहिए, एज ए चर्च मंडली को भी एक साथ होकर के मिल करके परमेश्वर से ये सभी बातें पूछना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम भी सदूसी और फरीसी या फिर जो स्क्राइब्स है उनके तरह ही हम भी फॉलो करते जा रहे हैं, और वही चीजें हम अपनी जनरेशन को जो आगे आ रहा है हम उन्हें वही चीजें देते जा रहे हैं। दूसरा, सिनेगॉग, तो वो आराधनालय में जाते हैं सिखाने के, सिनेगॉग। So the term synagogue is from a Greek origin, synagoge. तो ये जो शब्द है synagogue या फिर जिसे हम आराधनालय कहते हैं, ये एक ग्रीक शब्द से आया है जिसे हम कहते हैं synagoge या फिर synagoge, जिसका अर्थ होता है to bring together or a place of assembly। या फिर सिनेगॉग को समझने के लिए तीन ऐसे हिब्रू शब्द हैं, या फिर सिनेगॉग किस पर्पस में ये एग्जिस्टेंस में आया, इसको समझने के लिए देयर आर 3 हिब्रू वर्ड्स, तीन ऐसे इब्रानी शब्द हैं जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि सिनेगॉग का मतलब क्या है। नंबर 1, सबसे पहला वेत हा तेफिला। सबसे पहला जो हिब्रू शब्द है वो है वेत हा तेफिला, which means house of prayer. Number 2, वेत हा नेसेत। वेत हा नाशेत, which means house of assembly. House of assembly. And number 3, वेत हा midrash. वेत हा मिद्राश, which means house of study. I think क्लियर हो चुका है कि सिनेगॉग का मतलब क्या है, और ये तीनों शब्द सिनेगॉग का जो पर्पस है उसको भी डिफाइन कर देता है। फिर भी हम समझते हैं कि Jewish, according to the Jewish tradition या फिर Jewish traditions claims synagogues existed from the time of Moses. History noted that the practice of meeting in synagogues emerged during the period of Israel's Babylonian captivity. During this time, Jewish temple was unavailable for worship, requiring an alternative gathering place for dispersed Jews who desired to gather for prayer and communal worship. तो यहूदी ट्रेडिशन के अनुसार बैबिलोनियन कैप्टिविटीज, जब इजरायली लोग बैबिलोनियंस के बंधुए में चले गए, उसी समय से सिनेगॉग्स का जो प्रचलन है उसी समय से स्टार्ट होता है यहूदियों के ट्रेडिशन के अनुसार। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें, अगर इतिहास के अनुसार देखें, तो हिस्टोरिकली द सिनेगॉग्स हैज continued to play an essential role in the practice of Judaism after the destruction of Jerusalem temple in AD 70. Worship could no longer take place in the temple, making synagogue the central place of worship. तो जब टाइटस ने क्या किया, यरूशलेम मंदिर को जब उसने पूरी तरीके से ढा दिया 70 AD में, जो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था, और उसके बाद क्या होता है, यहूदियों के पास टेंपल नहीं था, तो हिस्टोरिकली माना जाता है कि उसी समय से सिनेगॉग्स स्टार्ट हो गए। लोग ढूंढ रहे थे ऐसा जगह, तो उसी समय से सिनेगॉग्स का प्रचलन होता है जहां पे लोग एकजुट होते थे और वहीं पे वो आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे। दे यूज्ड टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, वहीं से वो लोग वचन का प्रचार करते थे। तो यीशु मसीह सिनेगॉग्स में जाकर वो क्यों सिखाते हैं? नॉट ओनली इन वन प्लेस, I can show you in several places.
बहुत सारी जगह में मैं आपको दिखा सकता हूं, जैसे लूक चैप्टर 19 वर्स 47। एवरी डे ही वाज टीचिंग एट द टेंपल, ऐसा लिखा है। लूक चैप्टर 13 वर्स 22, then Jesus went through the towns and villages teaching as he made his way to Jerusalem. Matthew chapter 4 verse 23, Jesus went throughout the Galilee teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom. Matthew chapter 5 verse 1 and 2, now when Jesus saw the crowd, he went up on a mountain and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. Matthew chapter 7 verse 29, because he taught as one who had authority. And Matthew chapter 7 verse 28, when Jesus had finished saying these things, the crowd were amazed at his teaching. So, in several places we will find that Jesus, he is not interested in preaching. But we can see him that he is teaching. बहुत सारी जगह में हमें दिखाई देता है बाइबल में कि यीशु मसीह क्या करते हैं, वो प्रचार नहीं कर रहे, वो टीच कर रहे, वो सिखा रहे हैं। और क्या जानते हैं, इसी वजह से बहुत सारे लोग यीशु मसीह को रबी कहकर के बुलाते थे, राबाई। राबाई इज अ हिब्रू वर्ड एंड व्हिच मींस टीचर, या फिर बांग्ला में हम बोले थे कि गुरु, लेकिन इंग्लिश में इसका अर्थ होता है टीचर। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को टीचर कहा, राबाई कहा, गुरु कहा, लेकिन क्यों यीशु मसीह क्यों प्रचार नहीं करते थे? Why people used to call him teacher, रबी? और यीशु ने भी खुद इसको एक्सेप्ट किया है। कहां? जॉन चैप्टर 13 वर्स 13 एंड 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 13 से 14, यहां पे ऐसा लिखा है, यू कॉल मी टीचर एंड लॉर्ड, एंड राइटली सो, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. तो यीशु ने खुद ये स्वीकार किया है कि I am a teacher, मैं टीचर हूं, but why? क्यों वो टीचर बनकर के आया? क्यों वो प्रीचर बनकर नहीं आया? क्योंकि टीचिंग में और प्रीचिंग में यही फर्क होता है। प्रीचिंग वो होता है कि जहां पे आपके पास एक सब्जेक्ट होता है और आप कोशिश करते हैं कि आपके पास जितना लिमिटेड समय है उसी समय के अंदर में आप कैसे भी करके हो उस सब्जेक्ट को आप लोगों तक क्या कर दो, पहुंचा दो। लोग समझे या ना समझे, डजंट मैटर। It can impress people, but preaching cannot influence people. But teaching, ये जो टीचिंग है ना, सिखाना जो है, इसमें बहुत प्रभाव। लोग उन्हें टीचर बुलाते थे और उन्होंने उसे एक्सेप्ट भी किया था, क्योंकि वो जानते थे कि टीचिंग में क्या पावर है। और उन्होंने एक भी अवसर को, अपॉर्चुनिटीज को, he never missed opportunities, सिंगल एक भी उन्होंने अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं किया। टीचिंग क्या करता है, ये इतना ज्यादा एक व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करता है, इंप्रेस नहीं करता, ये बहुत प्रभावशाली होता है। और इसी वजह से टीचिंग कभी भी मिस नहीं जाता। Wherever, जहां पर भी यीशु मसीह ने प्रचार किया है, सिखाया है या फिर उन्होंने टीच किया, चाहे वो नाव पर हो या कहीं और जगह पे हो, कहीं पे भी हो, सिनेगॉग में हो, एनीवेयर, कहीं पे भी उन्होंने सिखाया, लोगों ने उन शिक्षाओं को ग्रहण किया है। हो सकता है संख्या में वो कम लोग, लेकिन टीचिंग्स लोगों के जीवन में क्या एक बहुत भयानक रूप से
से वो एक इम्पैक्ट हम देख सकते हैं टीचिंग का, एक प्रभाव हम देख सकते हैं टीचिंग का। बहुत सारी जगह में लिखा है कि यीशु क्या करने लगा, सिनेगोग में जाने लगा, वो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के वो सिखाने लगा। वो माउंटेन्स में वो था और देखा बहुत सारे लोग उसके सामने, मैन ही सेट डाउन एंड ही बिगन टू टीच देम। वो सिखाने लगा लोगों को। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि टीचिंग में कितना ज्यादा सामर्थ्य है। वो यह जानता था कि अगर मैं आज प्रचार करूं तो 1 घंटा बाद लोग प्रचार भूल जाएंगे, लेकिन अगर मैं सिखाऊं तो लोग अपने जीवन को दे देंगे। They will turn back from their sins, वो अपने पापों से फिरेंगे। अगर मैं उन्हें सिखाऊं, अगर मैं उन्हें टीच करूं, वो सत्य को जानेंगे और सत्य उन्हें आजाद करेगा। आज चर्चेस को टीचर का जरूरत है, क्योंकि अगर हमने हमारे लोगों को नहीं सिखाया, हम जिन लोगों को हर संडे हमारे सामने देख रहे हैं और अगर हम उन्हें नहीं सिखाते, वी आर नॉट टीचिंग देम, वो क्या लेकर के जा रहे हैं घर। और वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी क्या सीखेंगे। और इसी वजह से चर्च क्यों इतना अंधकार में है? क्यों? बाहरी रूप से शायद देखने से सब कुछ अच्छा लगता है हर एक चर्च में, लेकिन अगर हम अंदरूनी रूप से अगर देखें, फ्रॉम इनसाइड सब कुछ खोखला हो चुका है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रचार चल रहा है, लेकिन टीचिंग नहीं चल रहा है। और वही टीचिंग, वो जो शिक्षा है, उनमें इतना सामर्थ्य कि वो आपकी आंखों को खोल दे, वो आपको अंधकार से प्रकाश में ले आ सकता है, वो आपको सत्य को इंट्रोड्यूस करेगा और सत्य आपको आजाद करेगा। देखिए बहुत सारे चर्चेस हैं आज जहां पे टीचिंग नहीं दिया जाता है। चर्च शुरू ही होता है चिन्ह और चमत्कार से, साइंस एंड वंडर्स, हीलिंग्स, पीपल फॉलिंग्स, जंपिंग। आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है। और वही लोग बहुत ज्यादा फेमस है। वचन एकदम ही नहीं है, परमेश्वर के वचन का कुछ शिक्षा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चिन्ह और चमत्कार, बहुत ही ज्यादा। यीशु मसीह ने कभी भी इन चारों गॉस्पेल्स में कभी भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रकाशन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, कि चारों सुसमाचार में जीसस नेवर सेड टू एनीवन कि मैंने जो सिखाया है वो लोगों को जाकर के मत बताओ। लेकिन यीशु ने ये जरूर कहा है कि मैंने जो परफॉर्म किया है वो मत बताना। आपने नोटिस किया? बट वाई? क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि लोग चिन्ह और चमत्कार से ज्यादा परमेश्वर के वचनों के ऊपर में ध्यान, क्योंकि वचन में ही वो सामर्थ्य है। The word of God is living and active, sharper than double-edged sword। इसमें इतना सामर्थ्य है कि वो मंडली के अंदर में जो कुछ भी चल रहा है, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, उन सभी चीजों को वही खत्म कर सकता है, वचन। जितने लोगों ने चिन्ह और चमत्कार देखा है, अगर चिन्ह और चमत्कार होना बंद हो जाए उनके जीवन में, वो भी यीशु मसीह को छोड़कर के चले जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह के शिक्षाओं को ग्रहण किया है और उनके टीचिंग्स को देख करके जिन लोगों ने यीशु मसीह को फॉलो किया है, बाइबल कहता है कि फेथ कम्स बाय द हियरिंग, जिन लोगों ने यीशु मसीह के वचन को सुना है और जिस वचन ने उनके जीवन में विश्वास का बीज बोया है, और उसी विश्वास के साथ जो लोग चल रहे हैं, दे विल नेवर गो बैक टू देयर ओल्ड लाइफ। वो लोग अपने पुराने जीवन में वापस कभी नहीं जाएंगे। और वही वचन उनके जीवन से बहुत सारे ऐसे गलत आदतों, गलत शिक्षाओं को, गलत धारणाओं को और स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को क्या करेंगे, उनके जीवन से निकालेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 2015 में बाइबल कॉलेज में आने से पहले मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे सोच, विचार, धारणाएं थे जो मैं लेकर के चल रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा बाइबल जानता हूं, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम अ क्रिश्चियन फैमिली। लेकिन
जब मैंने धीरे धीरे अपने जीवन को मैंने सरेंडर करना सीखा परमेश्वर के पास, और जब मैंने उन लोगों से सीखना शुरू किया, जब मैंने अपने कॉलेज में सीखना शुरू किया, प्रभु ने मुझे अपने जीवन में इतने कमियां दिखा दिया अपने वचन के द्वारा ही से, थ्रू हिज वर्ड्स। एंड स्टिल टुडे, आज भी मैं अपने जीवन को बहुत ज्यादा करेक्ट करते जाता हूँ। हर दिन हर समय मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ। परमेश्वर का वचन ही वो माध्यम है जिसके द्वारा विश्वास, जिसके द्वारा ही उद्धार, जिसके द्वारा ही अनंत जीवन, जिसके द्वारा ही सुधार, जिसके द्वारा ही रिवाइवल, आत्मिक जागृति आ सकता है। और इसी वजह से यीशु मसीह बार बार दिखा रहे हैं, बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है कि वो टीच कर रहा था, वो सिखा रहा था, वो प्रचार नहीं कर रहा था, वो सिखा रहा था। आज भी हमें सिखाना जरूरत है, ऐसे पास्टर का जरूरत है जो सिखाए चर्च को, मंडली को सिखाए, क्योंकि मंडली आज नहीं सीख रहा है। इसी वजह से हमारे बीच बहुत सारे प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा हूं कि बाहरी रूप से वो दिखता नहीं है, लेकिन आप में से हर किसी को पता है। तीसरा पॉइंट, सो यहां पे लिखा है, so there was a man there whose right hand was withered. अभी तीसरा पॉइंट हमें समझना है बहुत अच्छे से। Let's try to understand this third point, कि एक व्यक्ति था जिसका दाहिना हाथ सूख चुका था, राइट हैंड। क्या आप लोगों को कभी ये आप लोगों के दिमाग में आया है कि क्यों लेफ्ट हैंड क्यों नहीं सूखेगा? Why लेफ्ट हैंड भी सूख सकता है, या फिर राइट लेग, दायां पैर, या फिर बायां पैर। Why right hand? क्यों दाहिना हाथ सूख गया? क्या परमेश्वर हमें बताना चाहता है? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ही कम समय में समझाने का कोशिश करो। So the spiritual meaning of the right hand, ये जो दाहिना हाथ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक बॉडी पार्ट है। ये सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है। और क्या है, क्यों दाहिना हाथ सूख गया उसका, और परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है, समझते हैं इसे। सो द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ द राइट हैंड, हमारे दाहिने हाथ का जो आत्मिक जो अर्थ होता है, नंबर 1, सबसे पहले राइट हैंड जो है, इसका अर्थ क्या होता है? ये प्रोटेक्शन या फिर सुरक्षा का चिन्ह है। यशाया, आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 कहता है कि जैसे कि थ्रू आउट द बाइबल, संपूर्ण बाइबल में, पूरी बाइबल में हमें यह देखने को मिलता है, क्या? गॉड प्रोटेक्ट्स अस विद हिज राइट हैंड। परमेश्वर उसके दाहिने हाथ का इस्तेमाल करता है। ये चिन्ह है, और बाइबल में हर एक जगह पे हमें परमेश्वर के दाहिने हाथ को ही हम देख पाते हैं। आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. और पूरे बाइबल में हमें सिर्फ देखने को मिलेगा परमेश्वर मनुष्य को प्रोटेक्ट करने के लिए is using his right hand, सिर्फ उसके दाहिने हाथ को ही हमें देखने को मिलेगा। तो दाहिना हाथ क्यों सूख गया था? परमेश्वर बताना चाहता है कि दाहिना हाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दाहिने हाथ का जो आत्मिक अर्थ होता है वो क्या है? प्रोटेक्शन। और जैसे परमेश्वर हमें क्या करता है? अपने दाहिने हाथों से सुरक्षा देता है। यशाया, आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10। और दूसरा, नंबर 2, डेमोन्स्ट्रेट ट्रस्ट। भरोसा को क्या करता है? वो दिखाता है दाहिने हाथ के द्वारा। So we trust on the right hand of God. His capable hands will keep us safe from harm.
जैसे आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 13, फॉर द लॉर्ड योर गॉड होल्ड योर राइट हैंड, इट आई हु से टू यू फियर नॉट, फॉर आई एम द वन हु हेल्प्स यू। तो दाहिना हाथ हमें क्या करता है? ट्रस्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है, भरोसा को दिखाता है कि परमेश्वर अपने दाहिने हाथों से क्या करेगा? हमें संभालेगा। नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेट ऑनर। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19, सो then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and set down at the right hand of God। शायद ये चीज आप में से हर कोई समझते हैं कि हम इसे बहुत बार इस्तेमाल करते हैं कि this man he is my right hand। तो राइट हैंड, किसी को हम जब कहते हैं ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा दाहिना हाथ है, तो इसका अर्थ क्या होता है? कि हम उस व्यक्ति को ऑनर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। बाइबल भी कहता है कि यीशु मसीह जो कि पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है। नंबर 4, इलस्ट्रेट पावर, जो कि सामर्थ को दिखाता है। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 6, योर राइट हैंड ओ लॉर्ड ग्लोरियस in power, your right hand O Lord shatters the enemy। जो दाहिना हाथ है वो क्या दिखाता है? परमेश्वर के सामर्थ को, पावर को डेमोन्स्ट्रेट करता है, इलस्ट्रेट करता है। एंड नंबर 5, क्रिएटिविटी ऑफ गॉड। Psalm chapter 8 verse 3, when I look at your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars which you have set place। Isaiah chapter 48 verse 13, my hands laid the foundation of the earth, and right hand spared out the heavens, and when I call to them, they stand forth together। परमेश्वर ने किस तरीके से उन्होंने सृष्टि किया है, रचना किया है इस यूनिवर्स का। सो द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ राइट हैंड जो कि हमने देखा 5 पॉइंट्स, फॉर प्रोटेक्शन, डेमोन्स्ट्रेट ट्रस्ट, डेमोन्स्ट्रेट ऑनर, इलस्ट्रेट पावर, क्रिएटिविटी ऑफ गॉड। अब यूज ऑफ हैंड्स इन द बाइबल, अब हाथ का जो इस्तेमाल है हम उसे बाइबल के अनुसार थोड़ा सा समझते हैं, तभी जाकर के इस विषय को हम समझ पाएंगे। अगर फिजिकल यूज ऑफ हैंड्स इन द बाइबल, अगर हम मतलब फिजिकली अगर हम देखें इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, हर कोई जानते हैं हम लोग, द हैंड्स आर यूज्ड फॉर लेबर, राइटिंग, फीलिंग, टचिंग, पॉइंटिंग और टू कम्युनिकेट विद अदर्स। जो लोग अब बात नहीं कर पाते, जो लोग सुन नहीं पाते, दे यूज देयर हैंड साइन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, है ना। सो ये फिजिकली क्या होता है, हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं। बट द बिब्लिकल यूज ऑफ हैंड्स इन द बाइबल, जब हम आत्मिक रूप से देखते हैं कि बाइबल में हम जब देखते हैं कि किस तरीके से हम आत्मिक रूप से हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले लेइंग हैंड्स फॉर हीलिंग। क्या आप जानते हैं, मैंने बहुत बार ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रार्थना के टाइम मैंने हाथ रखा है और वो लोग चंगा हो गया। Acts chapter 28 verse 8, it happened that the father of Publius lay sick with fever and dysentery, and Paul visited him and prayed, and putting his hands on him healed him। तो पौलुस ने क्या किया था, एक व्यक्ति को अपने हाथ रखने के द्वारा उसने चंगा किया था। So this is the biblical use of our hand, number 1। number 2, दूसरा,
laying hands to receive Holy Spirit, पवित्र आत्मा रिसीव करने के लिए बहुत बार हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। We have seen many servants of God, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दासों को हमने देखा कि जब वो हाथ रखते हैं वो कहते हैं कि रिसीव होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, और उसके द्वारा होता है। Where it is written, कहाँ पे ऐसा लिखा है? Acts chapter 8 verse 17, प्रेरित 8 का 17 में लिखा है, Then they laid their hands on them and they received the Holy Spirit. उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। This is the second biblical use of our hands. Number 3, laying hands for speaking in tongues and prophecy. हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम हाथ रखते हैं किसी के ऊपर, तो क्या होता है उस समय? बहुत सारे लोग जो कि अन्य भाषा में बात करते हैं और वो भविष्यवाणी भी पाते हैं हाथ रखने के द्वारा। Acts chapter 19 verse 6, प्रेरित 19 का 6 में लिखा है, And when Paul laid his hands upon them, the Holy Spirit came on them, and they began to speaking with tongues and prophesying. Okay? तो पॉल ने उनके ऊपर हाथ रखा और वो लोग क्या होते हैं? लिखा है कि the Holy Spirit came upon them, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के आता है और वो अन्य भाषा में बात करने लगते हैं और वो भविष्यवाणी भी करने लगते हैं। Number 4, 4 नंबर, laying hands to bless someone. Still, आज भी ये हमारा इंडियन कल्चर है कि कोई भी आकर के जब हमारा पैर छूते हैं, बहुत सारे जगह पे अभी हम हाथ मिलाते हैं, लेकिन आज भी अगर हम गांव में जाएंगे या फिर मेरे जगह पर भी हम क्या करते हैं? अपने बड़ों का सम्मान किस तरीके से करते हैं? टू शो आवर ऑनर, हमको अपना ऑनर या फिर सम्मान दिखाने के लिए उनका पैर छूते हैं। और वो क्या करते हैं? They lay their hands upon us. वो अपने हाथों को हमारे ऊपर रखते हैं to bless us. हाँ बाबा, भालो देखो, अच्छा रहो, खुश रहो। Number 5, laying hands before sending people on mission. जब हम किसी को क्या करते हैं? कुछ काम के लिए असाइन करते हैं, भेजते हैं किसी जगह पे परमेश्वर के सेवकाई के लिए। जब किसी व्यक्ति को चुना जाता है, भेजा जाता है, हमारे जैसे कॉलेज में, बाइबल कॉलेज में क्या होता है? ग्रेजुएशन डे होता है और दूसरा होता है कमीशनिंग डे। तो उस दिन क्या होता है कि ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी वहां पे स्टूडेंट्स है, वो क्या करते हैं? अपने घुटनों पर आकर के बैठते हैं और हमारे जितने भी लेक्चरर्स है, टीचर्स है, वो आकर के क्या करते हैं? वो अपने हाथों को हमारे ऊपर रखते हैं और वो क्या करते हैं? हमें भेजते हैं कि as Jesus he sends his disciples, we are also sending you in this world. जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, शिष्य बनाओ, बैप्टिज्म दो और लोगों को सिखाओ जो यीशु ने सिखाया। तो कमीशनिंग के लिए भी हम क्या करते हैं? हाथों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 नंबर, लिफ्टिंग हैंड्स, सरेंडरिंग टू गॉड। Lamentation chapter 3 verse 41, let us lift up our hearts and hands to God in heaven. क्या हम जानते हैं बहुत बार हम क्या करते हैं? अपने हाथों को उठाते हैं ये शो करने के लिए कि लॉर्ड आई सरेंडर माई सेल्फ, मैं अपने आप को तेरे सामने क्या करता हूं? सरेंडर करता हूं, समर्पण करता हूं। नंबर 7, लिफ्टिंग हैंड्स टू ब्लेस द लॉर्ड। To bless the Lord means उसके नाम को धन्य कहने के लिए। Psalm chapter 63 verse 4, so I will bless you as long as I live in your name. I will lift up my hands. मैं अपने हाथों को उठाकर तेरे नाम को मैं धन्य कहूंगा जितने दिन मैं इस दुनिया में जीवित रहूंगा। Number 8, raising hands
to worship God. आराधना के समय में भी क्या करते हैं, बहुत बार अपने हाथों को उठाते हैं. Number 9, lifting hands in prayer to ask God. हम प्रार्थना में क्या करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं और बहुत बार परमेश्वर से मांगते हैं. We ask God, परमेश्वर से मांगने के लिए हम बहुत बार अपने हाथों का उठाते हैं. 1 Timothy chapter 2 verse 8, I desire then that in every place the man should pray lifting holy hands. Number 10, lifting hands is a weapon. क्या आप जानते हैं हाथ उठाना भी ये क्या है, ये एक अस्त्र है हमारा. Exodus chapter 17 verse 11, when Moses held up his hand, Israel prevailed, and whenever he lowered his hand, Amalek prevailed. क्या आप जानते हैं घटना को, हम लोग हर कोई जानते हैं, जब मूसा उठाता है अपने हाथों को तो क्या होता है, इज़राइल जीतने लगता है. बहुत बार हम अपने हाथों को उठाते हैं एज अ वेपन. परमेश्वर हमारे हाथों को एज अ वेपन, हथियार के समान इस्तेमाल करना चाहता है. क्या अभी क्लियर हो रहा है, क्या अभी समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ हाथ परमेश्वर ने खाने के लिए नहीं दिया है और सिर्फ काम करने के लिए नहीं दिया है. परमेश्वर ने बहुत सारे काम करने के लिए इन हाथों को परमेश्वर ने दिया है. और अगर ये हाथ सूख जाए तो क्या आप समझ पा रहे हैं उस मनुष्य का जीवन कैसा होगा, जिस हाथ को उठा के वो आराधना नहीं कर सकता, जिस हाथ को वो उठा के प्रार्थना नहीं कर सकता, जिस हाथों को द्वारा वो सरेंडर नहीं कर सकता, जिन हाथों को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाने के लिए. उन हाथों का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है ताकि लोगों को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिले, वरदान मिले. इसीलिए दाहिना हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. We should not misuse. हमारे दाहिने हाथ को परमेश्वर ने, मैं समझता हूँ कि इसे बहुत ही एक अद्भुत, एक स्पेशल पर्पस के लिए परमेश्वर ने बनाया. मैं आज इस सुबह सोच रहा था कि प्रभु अगर सिर्फ दाहिना हाथ इतना पर्पस के लिए इस्तेमाल होता होगा तो कभी तो पूरा हाथ पैर सब कुछ बाकी है, मेरा पैर बाकी है, मेरा सिर बाकी है, तो ये सब कितना इसका, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो ये सिखाने के लिए कितना समय लग सकता है. तो परमेश्वर का एक बहुत ही अद्भुत योजना है और इस व्यक्ति का दाहिना हाथ सूख गया है. क्या मैं समझ में आ रहा अभी कि वो कुछ नहीं कर सकता. खाना पीना तो बात कीजिए, वो हटाइए, लेकिन वो जो आत्मिक जो काम परमेश्वर सबसे पहला जो आत्मिक चीजें जो है वो भी वो नहीं कर सकता. इसलिए हमारा दाहिना हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सही से इस्तेमाल करें. हम में से जिसका भी हाथ सही सलामत है, हमें से जितने लोगों का भी हाथ सही सलामत है, परमेश्वर इन हाथों का सही से इस्तेमाल करना चाहता है. और इसी वजह से आज वो सुबह हमें इन मैसेज से समझा रहा है कि तुम्हारा हाथ सही सलामत है और जितने भी पर्पस अभी 10 जो यूज बताया गया है और जो 5 अर्थ मीनिंग, बिब्लिकल मीनिंग जो बताया गया उनको समझो. क्यों उसका हाथ सूख गया? अगर हम इसको आत्मिक रूप से भी देखें तो हमें पता चलेगा कि क्यों उसका हाथ सूख गया था. उसका हाथ सूखना असल में आत्मिक रूप से हमें क्या बताना चाह रहा है अगर हम समझे तो आज हमें से बहुत सारे व्यक्तियों का जीवन ऐसे ही सूखा पड़ा हुआ है. हम बाहरी रूप से ठीक दिखाई दे रहा है सब कुछ, लेकिन many of us, हम में से बहुत सारे लोगों का जीवन, और स्पेशली those who are born Christian, I'm telling you, वो लोग तो बहुत बड़ा एक डेंजर जोन में है. I am also coming from the same background and I know, मुझे पता है कि क्या होता है. बहुत सारे लोगों का जीवन इसी व्यक्ति की तरह सूखा पड़ा. क्यों? यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू जानती
कि मैं कौन हूं, तो तू मुझसे पानी मांग और जो पानी मैं तुझे दूंगा उससे तू कभी प्यासा ना। तो जब मैं इस जगह को देख रहा था कि उसका हाथ सूख गया था, इंग्लिश में लिखा है विदर्ड, ड्राइड अप और लिखा है श्रिवल्ड। तो जब मैंने इसको ग्रीक में देखा तो मुझे यह समझना था कि एक्चुअली यहां पे क्या बोलना चाह रहा है। तो ग्रीक में लिखा है जेरान, जेरान, और जेरान का मतलब होता है ड्राई, सूखा, या फिर ड्राई लैंड। समझ में आ गया? ड्राई लैंड, सूखा भूमि, सूखा हुआ हाथ, या फिर ये जो ड्राई लैंड है ये उन लोगों को दर्शाता, उन्हीं लोगों की तरफ दिखा रहा है, संकेत दे रहा है कि जिन लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को नहीं पाया या फिर जिन लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना, उनका जीवन इसी तरीके से सूखा पड़ा। और कौन? Those who are born Christian, जिनका संबंध यीशु मसीह के साथ सही नहीं है। They might have good relationship with their church, चर्च के साथ बहुत अच्छा संबंध है, वो चर्च जाता है, वो दान देता है, वो दशमांश देता है, वो फास्टिंग करता है और वो हर एक सभा में एक्टिव रहता है, लेकिन यीशु मसीह के साथ उसका जो संबंध वो एक्टिव नहीं, वो डीएक्टिवेट हो चुका। वो व्यक्ति है ये सूखे हुए हाथ का संकेत। और सूखे हुए जमीन को या फिर एक बंजर जमीन को, सूखा हुआ जमीन को अगर आप फिर से हरा भरा करना चाहते हैं तो हमें क्या जरूरत है? पानी। और वो कहां मिलेगा? यीशु के पास। देखिए एक और चीज मैंने बाइबल में देखा जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा, जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 लिखा है कि आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। If you remain in me and I in you, you will bear fruit. Apart from me, you can do nothing. Apart from me, तू ब्रांच है और मैं वाइन हूं, मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो। और अगर तुम्हारा और मेरा संबंध सही नहीं है तो तुम्हारा जीवन इस व्यक्ति का हाथ जैसे सूखा हुआ है जो कुछ काम का नहीं है। साम चैप्टर 1 वर्स 3, they are like trees planted by the streams of water which yields their fruit in its season and their leaves do not wither। जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं वो सही समय पर फल देते हैं और उनका बाइबल बताता है कि वो जो पत्ते हैं उस पेड़ का वो कभी मुरझाता नहीं है। तो वो हाथ उन्हीं लोगों के तरफ आज हमें दिखा रहा है। या फिर आज हो सकता है कि यहाँ पे कोई हो सकता है या फिर इस मैसेज को जो लोग सुन रहे हैं आप में से कोई एक हो सकता है जिनका संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है। परमेश्वर जिस तरीके से उस दाहिने हाथ को इस्तेमाल करना चाहता था और इस्तेमाल नहीं हो रहा है और वो सूख चुका है, उसी तरीके से आज परमेश्वर एक एक मनुष्य के जीवन को जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, बिकॉज आप जो पूरी तरीके से उससे दूर हो चुके हैं, आपने अपने संबंध को सही नहीं किया है। और यही बताता है कि आप सूख चुके हो पूरी तरीके से। और आपको क्या देखने का, आपको मतलब बाहरी रूप से आपको क्या मिलेगा, इसका साइन कैसे मिलेगा कि आप सूख गए हैं? बहुत ही सिंपल, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हो, आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हो, आपके परिवार में शांति नहीं है, आपके बच्चे they are not obedient to you, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपका संबंध एक दूसरे के साथ नहीं है अच्छा, परिवार में भी और चर्च में भी, और व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में फ्रूट
ऑफ द स्पिरिट, या फिर आत्मा का जो फल, वो क्या है? लव, जॉय, पीस, और भी बहुत सारे जितने भी, ये दिखाई नहीं देता है। आप अपने अनुसार चलते, आपको लगता है कि मुझे जैसा जहां पे मर्जी होगा, आई विल रिएक्ट, और कौन मुझे क्या कहेगा। यही चिन्ह है समझ लेने का कि आप सूख चुके हो। और आप उसके करीब आना। इसीलिए यीशु मसीह ने पहले उसको चंगा नहीं किया। ध्यान से देखिए, यीशु ने उसको चंगा नहीं किया। लिखा है कि he was teaching, वो सिखा रहा था वहां, है ना। सबसे पहले यीशु ने उसको वचन दिया, वो बैठा था वहीं पे, वचन दिया उसको, वचन का जरूरत। उसके बाद यीशु ने उसको ऑल्टर कॉल दिया, उसको सामने बुलाया, एंड देन ही रिस्पॉन्ड टू जीसस। उसके बाद उसने रिस्पॉन्स किया। तो उसी तरीके से अगर किसी का भी जीवन इस परिस्थिति से गुजर रहा है, तो उसको यीशु मसीह के करीब आना पड़ेगा, और उसको एक अच्छा संबंध यीशु के साथ बिताना पड़ेगा। उसके वचन के साथ बिताइए, प्रार्थना में समय बिताइए, उपवास करिए, और प्रभु से कहे कि प्रभु, आज मैंने उन 10 बातों को सीखा है कि आप जिस तरीके से हमारे हाथों को इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु, आज मैंने उन बातों को सीखा, आज मेरा जीवन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आई एम ओनली बाउंड इनसाइड द चर्च, मैं सिर्फ और सिर्फ चर्च के अंदर बंध चुका हूं, लेकिन आउटसाइड ऑफ माय चर्च, चर्च के बाहर जहां पे आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु, वहां पे मैं इस्तेमाल नहीं हो पा रहा हूं। आफ्टर लुकिंग अराउंड एट ऑल ऑफ देम, ही सेड टू हिम, स्ट्रेच आउट योर हैंड। तो लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो यीशु ने एट लास्ट उस व्यक्ति को कहा कि स्ट्रेच आउट योर हैंड्स। यीशु ने उसके हाथों को नहीं पकड़ा, यीशु ने उससे कहा कि स्ट्रेच आउट योर हैंड, अपने हाथों को खोल। तो परमेश्वर का सामर्थ इसी वजह से रुका हुआ है क्योंकि हमने अपने हाथों को और मुट्ठी को बंद करके रखा है। एंड द लॉर्ड जीसस आस्किंग यू टुडे, परमेश्वर आज आपको बोल रहा है कि अपने हाथों को खोलिए, स्ट्रेच आउट योर हैंड्स। और परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को दिखाने के लिए जा रहा है। जब तक उस व्यक्ति ने अपने हाथों को नहीं खोला, तब तक उसका हाथ ठीक नहीं हुआ। लिखा है कि स्ट्रेच आउट योर हैंड एंड ही डिड सो, उसने उसी तरीके से किया। अपने हाथों को खोलिए। परमेश्वर अद्भुत कार्य करना चाहता है हमारे जीवन के द्वारा। आपको पहले स्टेप लेना होगा, अपने हाथों को खोलिए मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु आज भी उन व्यक्तियों को ढूंढ रहा है जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उसके दाहिने हाथों का इस्तेमाल करे। स्ट्रेच आउट योर हैंड, अपने हाथों को खोलिए। और उस व्यक्ति ने खोला और उसने परमेश्वर के कार्यों का अनुभव लिया। पतरस, उसने अपने पैरों को बढ़ाया आगे, और तब उसने परमेश्वर के कार्यों का अनुभव लिया, वो पानी पर चल पाया। अगर वो अपने पैरों को नहीं बढ़ाता तो क्या हो जाता? अगर पैर ऐसे ही खड़ा रह जाता वो नाव पर, तो वो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता कि पानी पर चलना कैसा लगता है। और आज इसी तरीके से परमेश्वर भी हमें कह रहा है कि स्ट्रेच आउट योर हैंड्स, अपने हाथों को खोलिए, अपने हाथों को आगे बढ़ाइए, ताकि जो अनुभव आपने पहले नहीं लिया है, परमेश्वर वो अनुभव आपको देगा। जिन कामों को आज तक आपने नहीं किया है, चाहे आपका उम्र 30 साल हो, 40 साल हो, 55 हो या 60 हो, परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है, और आज भी वही वो सामर्थ्य रखता है आपको उसी रीति से इस्तेमाल करने का। क्या आप तैयार है अपने हाथों को खोलने के लिए? मे द लॉर्ड ब्लेस ईच वन ऑफ अस। परमेश्वर हम सभी को अपने वचन के द्वारा आशीष